कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान जिसे समाज ने हर मोड़ पर तोड़ने की कोशिश की, वही इंसान आगे चलकर पूरे देश का मुकद्दर लिख दे। आज हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की उसी हैरान कर देने वाली कहानी को परत दर परत खोलेंगे। जरा ये सोचिए, एक छोटा सा लड़का जिसे स्कूल में एक घूंट पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी, वो बड़ा होकर एक ऐसा कानून कैसे लिख सकता है जो करोड़ों लोगों के अधिकारों की गारंटी देता है। ये जो विरोधाभास है ना, यही उनकी कहानी का दिल है। तो चलिए इस असाधारण सफर को और करीब से देखते हैं। हर महान कहानी की शुरुआत संघर्ष से होती है और इनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। पर यह सिर्फ मुश्किलें नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसा सिस्टम था, एक ऐसी व्यवस्था थी जो जन्म से ही उन्हें दबाने के लिए बनी थी। चलिए उनके बचपन में चलते हैं और उन दीवारों को देखते हैं जिन्हें लांघना उनके लिए जरूरी था। 14 अप्रैल 1891। जगह थी ब्रिटिश भारत की महू छावनी। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये क्रांति की शुरुआत का दिन है। वो महार समुदाय में पैदा हुए थे। उस समय की समाज में इस समुदाय को सबसे निचला दर्जा दिया जाता था। इसका सीधा सा मतलब था, उनके लिए ज्यादातर दरवाजे बंद थे, मौके छीने जाते थे और अपमान वो तो रोज की जिंदगी का एक हिस्सा था। स्कूल, जिसे हम ज्ञान का मंदिर कहते हैं, वहीं उनके लिए भेदभाव का पहला मैदान बना। सोचकर देखिए उस बच्चे के बारे में जिसे सिर्फ इसलिए सबसे अलग थलग कर दिया जाता है क्योंकि उसका जन्म एक खास परिवार में हुआ है। जहां बाकी बच्चे साथ में बैठते, खेलते, पढ़ते थे, वहीं भीमराव को एक कोने में एक टाट के बोरी पर बैठना पड़ता था। प्यास लगने पर भी वो खुद नल से पानी नहीं पी सकते थे। ये जिल्लत उनके जहन में बहुत गहराई तक उतर गई। लेकिन देखिए, जिस समाज ने उन्हें पानी के घूंट से महरूम रखा, वो उनकी ज्ञान की प्यास को नहीं बुझा सका। और यहीं से उनकी कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। उन्होंने इस अपमान को अपनी ताकत बनाया और शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार। ये एक विद्वान के जन्म की कहानी है। जहां दुनिया उन्हें नकार रही थी, वहीं किताबों ने उन्हें पनाह दी। हर पन्ना उनके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा था और हर शब्द अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला एक औजार। उनका ये जो अटूट जज्बा था ना, और सीखने की जो लगन थी, वही वो आग थी जो भेदभाव की इस सर्दी में भी लगातार जलती रही। उनकी ज्ञान की ये भूख उन्हें हिंदुस्तान की सरहदों से बहुत दूर ले गई, बॉम्बे से न्यूयॉर्क और फिर न्यूयॉर्क से लंदन। ये सिर्फ पढ़ाई का सफ़र नहीं था, ये दुनिया के बेहतरीन दिमागों से सीखने की एक खोज थी, उन विचारों को ढूंढने की खोज जो उनके लोगों को आज़ादी दिला सकें। और उन्होंने सिर्फ डिग्रियां नहीं ली, उन्होंने तो ज्ञान के पहाड़ फतह कर लिए। एक नहीं, कई कई डॉक्टरेट की उपाधियां, इकोनॉमिक्स और लॉ में महारत। ये उस जमाने में किसी भी इंसान के लिए, और खासकर उनकी पृष्ठभूमि से आने वाले किसी व्यक्ति के लिए, तो एक अकल्पनीय, एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी जाति की मोहताज नहीं होती। दुनिया की इस बेहतरीन शिक्षा ने उनके दिमाग में एक क्रांति ला दी। उन्हें ये एहसास हुआ कि सच्ची आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं हो सकती, वो सामाजिक और आर्थिक भी होनी चाहिए। उनके लिए शिक्षा अब सिर्फ खुद आगे बढ़ने का रास्ता नहीं थी, बल्कि पूरे समाज को गुलामी से निकालने का एक ताकतवर जरिया बन चुकी थी। और अपने इस पूरे फलसफे को, इस पूरी सोच को उन्होंने सिर्फ 3 शब्दों में समेट दिया। एक ऐसा नारा जो आज भी गूंजता है: शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये समाज को बदलने का एक पूरा ब्लूप्रिंट था। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले शिक्षित बनो, यानी अपने दिमाग को ज्ञान से ताकतवर बनाओ, क्योंकि एक पढ़े लिखे इंसान को कोई गुलाम नहीं बना सकता। फिर संघर्ष करो, चुप मत बैठो, अपने हक के लिए आवाज उठाओ और इस गलत व्यवस्था को चुनौती दो। और आखिर में सबसे जरूरी, संगठित रहो, क्योंकि अकेले आप एक बूंद हैं, पर जब सब साथ मिल जाएं तो एक समंदर बन जाते हैं। और बस यही ज्ञान, यही संघर्ष और यही संगठन की शक्ति थी जिसने उन्हें उस किरदार के लिए तैयार किया जो इतिहास ने उनके लिए चुन रखा था। और वो किरदार था एक नए राष्ट्र के निर्माता का। यहाँ आकर उनकी जिंदगी का चक्र पूरा होता है। वो लड़का जिसे एक गिलास पानी पीने का भी हक नहीं दिया गया था, आज उसी शख्स के हाथ में वो कलम थी जो करोड़ों लोगों के मौलिक अधिकार लिखने वाली थी। क्या कमाल का मोड़ था ये इतिहास का।
उन्हें भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया कि सिर्फ एक पद नहीं था, ये एक मौका था उन सिद्धांतों को देश के कानून में ढालने का, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांत, जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष किया था। देखिए, भारत का संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, ये एक सामाजिक दस्तावेज है। डॉक्टर अंबेडकर ने ये पक्का किया कि ये हर नागरिक को सम्मान से जीने का हक दे, चाहे उसका धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो। आर्टिकल 17 के जरिए उन्होंने छुआछूत जैसी सदियों पुरानी कुप्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और सबके लिए बराबरी के मौकों की नींव रखी। तो सवाल उठता है कि डॉक्टर अंबेडकर आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? क्यों उनकी कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में सिमट कर नहीं रह जाती? चलिए उनकी इस विरासत को और उस शक्तिशाली संदेश को समझते हैं जो वो हमारे लिए छोड़ गए। उनकी जिंदगी की कहानी एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने रखती है कि ज्ञान यानी नॉलेज किसी भी तरह के जुल्म और उत्पीड़न को हरा सकता है। उन्होंने ये दिखाया कि सबसे गहरी खाई को भी शिक्षा के पुल से पाटा जा सकता है और सबसे मजबूत जंजीरों को भी तर्क और हिम्मत से तोड़ा जा सकता है। और उनकी यही विरासत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। आज की दुनिया में जहां भेदभाव और नाइंसाफी के नए नए रूप मौजूद हैं, वहां हमारा ज्ञान किस उत्पीड़न को चुनौती दे सकता है और उसे कैसे हरा सकता है? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना है।